नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दुर्गेश क्लासेस में। हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और इसी क्रम को जारी रखते हुए आगे पढ़ रहे हैं। आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं, आइए हम लोग समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है? ऐसा प्रोनाउन जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। ऐसा प्रोनाउन जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है ना, अनिश्चित व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। अब कौन से शब्द होंगे जिससे अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होगा? जैसे इन शब्दों को मैं दिखा देता हूँ, ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के काम करते हैं। जैसे आपका somebody हो गया, ठीक है, anybody हो गया, some हो गया, all हो गया, none हो गया, many हो गया, one हो गया, none हो गया, आपका नथिंग हो गया, एनी हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। ये सभी शब्द जो हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के काम करते हैं, क्योंकि इनसे कोई अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। जैसे समबडी का मतलब कोई होता है, एनीबॉडी का मतलब कोई होता है, सम मतलब कुछ होता है, ऑल मतलब सब होता है, नन मतलब कोई नहीं, मेनी मतलब कई या अनेक, वन मतलब कोई या किसी होता है, नन मतलब कोई नहीं होता है। ठीक है। नथिंग मतलब कुछ नहीं होता है, एनी का मतलब होता है कोई होता है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से करके ये जितने शब्द हैं इनसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। अब समबडी का मतलब कोई यहाँ पे आया था, अब कौन था पता चल रहा है। तो ये जितने शब्द हैं ये सब के सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे somebody has stolen my pen। कोई व्यक्ति मेरा कलम चुरा लिया है। अब एक कोई व्यक्ति, देखिए हैज़ आपका क्या है, वर्ब है। आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि हम लोग प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि नाउन के जगह पे ही प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो इनके साथ कभी भी किसी नाउन का प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? तभी इंडेफिनिट प्रोनाउन ये कहे जाएंगे। अगर इनके साथ किसी नाउन का प्रयोग हो जाएगा तब ये आपके क्या हो जाएंगे, कुछ शब्द हैं इनमें जिनमें नाउन का प्रयोग हो जाएगा, तब आपके एडजेक्टिव कहे जाएंगे। तो मैं एडजेक्टिव जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ आपको बताऊँगा और अच्छे से अंतर करके। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप कह रहे हैं कि somebody has stolen my pen, कोई व्यक्ति मेरा कलम चुरा लिया है या कोई मेरा कलम चुरा लिया, एक कोई कौन है पता चल पा रहा है क्या? नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए इसको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि some are gentle, कुछ क्या है, नेक है। ठीक है। तो यहाँ सम से पता चल रहा है कुछ कहने पे कौन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। आइए कुछ और उदाहरण आपको ऐसे ही दिखा देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ऑल आर फुलिश, सभी क्या है, मूर्ख हैं। अब सभी में कौन कौन है पता चल पा रहा है? नहीं पता चल पा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक चीज़ और अपने दिमाग में रखिएगा, किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट होता है या जो ऑब्जेक्ट होता है, वो या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा। समझ रहे हैं? किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। समझ रहे हैं? तो ये आपका प्रोनाउन है नहीं नाउन है, तो ये आपका नाउन है नहीं प्रोनाउन है। ठीक है। तो कौन सा प्रोनाउन है भाई? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इससे किसी खास या निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। इससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है। ऑल आर फुलिश, सभी क्या है, मूर्ख हैं। सम आर जेंटल, कुछ नेक हैं या विनम्र है। इससे खास व्यक्ति वस्तु का बोध हो रहा है क्या? तो इसलिए इन्हें हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि नन कैन
डू दिस, नन कैन डू दिस, कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता है। आप कोई में कौन आएगा पता चल रहा है, सब्जेक्ट इंडेफिनिट हो जा रहा है, इसलिए इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हम लोग कहेंगे। अगर मैं कहूँ कि मेनी ऑफ देम वर किल्ड, मेनी ऑफ देम वर किल्ड, उनमें से अधिकतर लोग क्या हो जाएंगे, अधिकतर लोग मारे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेनी ऑफ देम, उनमें से अधिकतर लोग, कई लोग, तो यहाँ पे अधिकतर या कोई लोग कौन है पता चल पा रहा है, नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए इसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। अब नथिंग में क्या कुछ है पता चल पा रहा है, नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। अगर मैं कहूँ एनी ऑफ यू कैन टेक इट, एनी ऑफ यू कैन टेक इट, आप में से कोई भी इसे ले सकता है। अब कोई में कौन है पता चल पा रहा है, नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। सिंपल सा लॉजिक एंड फंडा है, एक ऐसा प्रोनाउन जिससे अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। इन सभी शब्दों से या कोई भी जो और भी शब्द है, याद रखिएगा, जो प्रोनाउन हो और वो अनिश्चितता का बोध दे तो उसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इसे नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लास्ट आपका है, जिसे हिंदी में हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किनको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे? ऐसे प्रोनाउन जिनसे प्रश्न किया जाता है, ऐसे प्रोनाउन जिनसे प्रश्न किया जाता है ना, उसे आप लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब कैसे कैसे जो शब्द हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आते हैं, देखिए, हु हो गया, विच हो गया, whom हो गया, whose हो गया, what हो गया, ठीक है। ये आपके क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इनसे हम लोग प्रश्न करते हैं तो इन्हें हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे हम लोग प्रश्न करते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं? देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि हु आर यू, आप कौन है, जब भी प्रश्न करेंगे तो अंत में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो हु आर यू, आप कौन है, ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि whom डू यू लाइक, whom डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हैं, ये प्रश्न किया जा रहा है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। whom डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हैं। whose इज दिस बुक, whose इज दिस बुक, यह किसका किताब है, ये आपका क्या बोलते हैं, प्रश्न किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर मैं कहूँ कि विच इज योर्स, आपका कौन सा है, आपका कौन सा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं, मतलब क्या करते हैं, तो ये आपका प्रश्न किया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो अगर इन शब्दों से प्रश्न किया जाता है, ठीक है, हु, विच, होम, हुज, व्हाट, हु का मतलब किस कौन होता है, विच मतलब कौन सा होता है, होम मतलब किससे होता है, हुज मतलब किसका होता है, व्हाट मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर इनसे प्रश्न किया जाता है तो इनको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी बताया था। इनमें से कुछ शब्द हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन कब होता है मैं आपको बताया था, ठीक है। तो इसके पहले रिलेटिव प्रोनाउन मैं आपको पढ़ाया था, उसको भी आप देख लीजिएगा ध्यान से, फिर जाकर आप इसको देखिएगा तो दोनों का अंतर आप आराम से कर पाइएगा। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कुछ कमी दिख रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।